अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था ब्लड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अच्छा, इसमें हमने अनीमिया का टॉपिक स्टार्ट किया था कि अनीमिया क्या होता है। बेसिकली लॉस ऑफ ब्लड या डिक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लड को हम अनीमिया कहते हैं। उसके बाद फिर हमने अनीमिया की पहली टाइप पढ़ी थी। पहली टाइप थी एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया क्या थी? उसमें उसने बताया था कि जो बोन मैरो की सुप्रेशन से या बोन मैरो का लेवल डिक्रीज होने से एप्लास्टिक अनीमिया जो है वो कॉज होता है। आज हमारे पास जो नाम है थर्ड नंबर पर जो सेकंड टाइप है वो है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक नाम से इंडिकेट कर रहा है कि मेगा का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत साइज, और ब्लास्ट का मतलब हो गया धमाका। ठीक है, यानी कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली लार्ज स्केल पर जब एनीमिया होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। इट इज दैट टाइप ऑफ एनीमिया। ये एनीमिया की ऐसी टाइप है द एरिथ्रोसाइट्स आर लार्ज। इसमें एरिथ्रोसाइट्स जो है वो क्या है? लार्ज है, ऑड शेप्ड है, दस द नेम इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का जब डाउन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसमें इसके अलावा देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें दो प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि दो के ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा। एक तो किसकी डेफिशिएंसी होगी? लैक ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, उसकी लैकनेस हो जाएगी। सेकंड नंबर पर है एंड इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। इसमें दो चीजों की ये हो रही है, एक तो विटामिन बी ट्वेल्व की, सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? फॉलिक एसिड। तो इन दो चीजों का जब लार्ज स्केल के ऊपर डेफिशिएंसी स्टार्ट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसमें एरिथ्रोसाइट्स भी इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्होंने इसकी टाइप्स दी हुई हैं कि सॉरी कॉजेज दिए हुए हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं, किस किस की बेस पर जो है मेगाब्लास्टिक एनीमिया की जो है डेफिशिएंसी हो रही है। सबसे पहले तो आ गया इनटेक ऑफ या लैक ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है। सेकंड नंबर पर है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, या आपने वो डाइट अच्छी नहीं ली है या आपकी डाइट ठीक नहीं है, उसकी बेस पर भी आ सकती है। थर्ड नंबर पर है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन को हम माल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइट को सही तरीके से हजम नहीं कर रही, आपका स्टमक जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको डायरिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस वगैरह इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, और इस वजह से जो है आपकी बॉडी जो है वो कवर नहीं कर रही, या वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रही, या उसके अंदर डाइजेशन का जो फीचर है वो खराब हो रहा है। तो इस चीज को कवर कर, इस चीज को हम कहते हैं इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, या फिर हम इसको कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज भी हैं इसके। विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहे हैं, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमारे पास जो है सिर्फ वो यही था कि एनीमिया बेसिकली मेगाब्लास्टिक एनीमिया की थीम समझाना था कि ये एक लार्ज स्केल के ऊपर हो रही है। ठीक है। इसके अंदर फॉलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो रही है, और बेसिकली कौन से इन्वॉल्व है? एरिथ्रोसाइट्स इसके अंदर इवॉल्व है। थैंक यू सो मच क्लास।